और 17 रमज़ानुल मुबारक ही जिसको कुरान ने यौमुल फुरकान कहा, जो इस्लाम और कुफर के दरमियान सबसे पहला मार्का हुआ, जिसे जंगे बदर कहा जाता है, उस दिन रब करीम ने बज़ाहिर तादाद में थोड़े मुसलमानों को, जिनकी तादाद मशहूर रवायत में 313 की आती है, और उसके मुकाबले में कुफ़ार 1000 के करीब, और साजो सामान भी नहीं है, चंद तलवारें हैं। बाज़ सहाबा ऐसे कि पाँव में जूती भी नहीं है, खाने का सामान भी नहीं है, तन पे कपड़े भी नहीं है, और रोजा भी है, और शिद्दत की गर्मी भी है, और सफर भी है, मगर रब करीम ने ईमान वालों को ऐसी इज्जत बख्शी कि जिसका आज तक जिक्र है। ये उन पाक लोगों का जज्बा था और हुजूर से मोहब्बत और हुजूर से इश्क था कि बज़ाहिर बेसरो सामान है, ना असला पास है, ना सवारियां इतनी ज्यादा हैं, ना खाने में है, उसके मुकाबले में कुफार के पास असला भी है, दुनिया की हर आसाइश उनके पास है, हर जंग का सारा साजो सामान और दुनिया की हर आसाइश उनके पास है, और तादाद में ज्यादा भी हैं, पैसा भी है, हर चीज, दौलत, माल, ताकत, हर चीज उनके पास है। यहां क्या है? सिर्फ जान है और सामने वद्दुहा का चेहरा है, अंदर ईमान है, सामने हुजूर की जात है। यही कुल कायनात है, यही साजो सामान है। वो एक जुमला ज़हन में आ गया कि मूसा अलैहिस्सलाम एक दफा निकाब हटाते तो 40 दिन लोग खाना पीना भूल जाते, उन्हें भूख नहीं लगती थी। तो जो वद्दुहा का चेहरा देखें, जो मूसा के भी इमाम हैं, आपने अपने गुलामों से पूछा, आप बताएं आपकी क्या राय है, ये मौका आ गया है, आपकी क्या राय है? तो ऐसे जानिसार, ऐसे गुलाम, ऐसे वफादार जो कायनात में किसी के हिस्से में आए ही नहीं है, ऐसी हस्तियां, ऐसे ईमान के मॉडल, ऐसे नमूने कि जो रब ने चुन के हुजूर को अता फरमाए हैं। किसी के दिल में खौफ नहीं है, डर नहीं है, कोई हार का, भूख का कोई गम नहीं है। एक दूसरे से बढ़ के अर्ज करते हैं, हुजूर ये जान आपके लिए है, ये तन मन धन आपके लिए है, सही आप हुक्म फरमा दे, आप समंदरों में कहें तो घोड़े डाल देंगे हम। ये तो जान तो चीज ही कोई नहीं है, हमारा तो माल भी, औलाद भी, हर चीज हम आपके कदमों पे निछावर कर देंगे। ये जज्बा था। और जब हुजूर लेके निकले तो रब के सामने अर्ज की, या अल्लाह, जो मेरे पास था ना वो मैं ले आया हूं सारा कुछ। मेरी जो सारी थी ना पूंजी वो मैं सारी ले आया हूं। अगर आज ये न रहे ना तो फिर तुझे कोई सजदा नहीं करेगा, तेरा नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। आज जो मेरे पास था मैं वो सारा ले आया हूं, अब जो भी है वो तेरे हाथ में है। तो रब करीम ने फरमाया,
वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। फरमाया ए मेरे प्यारे लाडले रसूल, वलक़द नसरकुमुल्लाह, बेशक तहकीक अल्लाह ने उस वक़्त मदद फरमाई, बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, बदर में तुम्हारी मदद रब ने उस वक़्त फरमाई जब तुम बेसरो सामान थे, तुम्हारे पास खाना नहीं था, असला नहीं था, तादाद में भी कम थे, कोई दुनियावी ताकत नहीं थी, मगर गलबा रब ने तुम्हें अता फरमाया। क्या मंजर होगा कि तन पे कपड़े भी नहीं है, भूख भी है, रोजा भी है, सफर भी है, और दुश्मन बज़ाहिर बड़ा भी है, ताकतवर भी है, जालिम भी है। ये सिर्फ और सिर्फ इश्क मुस्तफा था, हुजूर की मोहब्बत थी, जिसने न तन की खबर दी, न मन की दी, न दुनिया की, न औलाद की। जब हुजूर ने ऐलान फरमाया ना कि जंग पे जाना है तो तैयारी करें, तो हर कोई आ रहा है, जो जिसके पास है वो लेके आ रहा है। तो औरतें आपस में ना बातें करने लगी। एक ने कहा कि आज हुजूर ने बुलाया है तो मेरा बेटा जा रहा है। दूसरी खुशी से बोली कि आज हुजूर ने दावत दी है तो मेरा बेटा भी जा रहा है, मेरा भाई भी जा रहा है। तीसरी बोली, उसने कहा मेरा बेटा भी जा रहा है, मेरा भाई भी जा रहा है, मेरा शोहर भी जा रहा है। चौथी ने कहा मेरा भाई जा रहा है, बेटा जा रहा है, शोहर जा रहा है, मेरा बाप भी जा रहा है। किसी ने कहा मेरे 2 भाई जा रहे हैं। ये बातें सुन के ना तो दिल में अरमान आया कि काश मेरा भी भाई होता, मैं भी उसे भेजती, मेरा भी शोहर होता, मैं भी उसे भेजती, बाप होता उसे भेजती। बातें सुन के ना आंखों में आंसू आ गए कि आज खुदा शोहर देता, भाई देता, बाप देता, मैं हुजूर के नाम पे वार देती। ये मचला दिल में तो आंखों से आंसू जारी हो गए। या अल्लाह, आज मेरे पास कुछ नहीं है जो हुजूर की बारगाह में पेश करूं, हुजूर के साथ भेजूं। तो 2 नन्हे मुन्ने शहजादे थे घर में, छोटे बच्चे थे। उन्होंने देखा कि माँ जी की आंखों में आंसू हैं। अर्ज की, माँ जी किस चीज ने रुलाया आपको? हमारे होते हुए आपकी आंखों में आंसू कैसे? माँ जी फरमाने लगे, बेटा आज तुम्हारा बाप होता, तुम जवान होते तो मैं आपको हुजूर के कदमों में पेश करती। मैं भी कहती कि हुजूर के नाम पे जान देने वालों में मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरा शोहर है, मेरे बाप है। तो उन्होंने कहा, माँ जी हम छोटे जरूर हैं मगर हमारे जज्बे जवान हैं, आप हुक्म फरमाएं, आप हमें हुजूर की बारगाह में ले चले। वो छोटे नन्हे मुन्ने 9 उम्र है, बच्चे हैं अभी, हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर हमें कबूल फरमा लीजिए, माँ जी ने बड़ी आस से हमें भेजा है आपके पास, बड़ी उम्मीद लेके आए हैं कि हुजूर हमें आप कबूल फरमा लीजिए। तो कहते हैं जब हुजूर के पास आए तो आपने फरमाया, बेटा अभी आप छोटे हैं। कहा, हुजूर हम बड़ी आस लेके आए हैं, माँ जी ने बड़ी उम्मीद से भेजा है हमें। सीरत की किताबों में आता है कि हुजूर ने फरमाया, चलो ये जो छोटा है ना इसको रहने दो, ये जो बड़ा है ना इसका कद ठीक है, अगरचे उम्र कम है इसका कद ठीक है, चलो इसको हम रख लेते हैं।
इसको हम कबूल कर लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। तो जब खुदा इश्क देता है ना, प्यार देता है, तो फिर मांगने का सलीका भी देता है। जब ईमान देता है फिर अदब भी देता है, फिर मांगने का सलीका भी देता है, मांगने की तौफीक भी देता है, फिर कबूलियत भी करता है। जब नीयत होती है फिर खुदा हर शय देता है। छोटे ने बड़े से कहा, भाई आपको तो हुजूर ने कबूल कर लिया है, और जिसे हुजूर कबूल कर ले वो रद्द हो नहीं सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हुजूर ने कबूल कर लिया है और दुनिया की कोई ताकत तुझे ठुकरा दे। तू तो हुजूर की बारगाह में कबूल हो चुका। आपसे अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये बड़ा जरूर है मुझसे, इसका कद भी बड़ा है, मगर जब हम कुश्ती करते हैं मैं इसे गिरा लेता हूं, मैं ताकत में इससे ज्यादा हूं। देखो ना इश्क कैसे कैसे जुमले बोलता है, वो खुद सिखाता है सारा कुछ। कहा हुजूर ये बड़ा जरूर है, इसका कद भी बड़ा है, ये उम्र में भी बड़ा है, मगर जब हम कुश्ती करते हैं ना तो मैं इसे गिरा लेता हूं। अगर आप फरमाएं तो मैं अभी इससे कुश्ती करके दिखाऊं, इसे गिरा के दिखाऊं। हुजूर भी मुस्कुराए होंगे कि ये नन्ही उम्र है और बातें कैसी कर रहे हैं। तो जब कुश्ती हुई तो बड़े भाई के कान में कहा कि अगर तू गिर जाएगा तो तेरा क्या जाएगा, मेरी बात बन जाएगी, हुजूर कबूल फरमा लेंगे। तू तो पहले ही आपकी बारगाह में कबूल हो चुका है, तो अगर तेरी थोड़ी सी कोशिश से मेरी भी बिगड़ी बन जाए, हुजूर की बारगाह में मेरी भी जिंदगी नाम लग जाए, तो और क्या चाहिए। जब कुश्ती की तो बड़े भाई गिर गए, छोटा ऊपर आ गया, हुजूर देखो मैंने गिरा लिया है इसे। आप भी देख के मुस्कुराए होंगे, किस चीज को नहीं जानते हुजूर, उनकी नीयतों को देख रहे थे, उनकी तबीयतों को देख रहे थे, उनके दिल को देख रहे थे। तो जब तैयार हो गए ना, आपने इजाजत दे दी, ठीक है आप भी हमारे साथ चलो। खुशी से मचलने लगे, उछलने लगे कि हम भी हुजूर के गुलामों में जा रहे हैं। कहा सुभान अल्लाह, वो लम्हे, वो यादें, सुभान अल्लाह, वो मंजर कभी आंखों में लाए कि सहाबा ने हुजूर से किस तरह प्यार किया होगा, किस तरह टूट के चाहा होगा हुजूर को, अबरू का इशारा चाहते होंगे और जाने वार देते होंगे। सीरत में आता है कि जब सहाबा को पोजीशनें दी गई तो हर एक जो जवान सेहतमंद सहाबी होता है उसके साथ एक कमजोर को साथ लगा देते कि दो दो हो जो। एक सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, इन दोनों बच्चों को उनके साथ लगा दिया। वो सोचने लगे कि हुजूर ने सारे जवानों के साथ एक एक ज़ईफ को लगाया है, बड़ी उम्र के जो हैं उनको लगाया है ताकि वो बैलेंस रहे, तो मेरे साथ तो बच्चों को लगा दिया है, एक बच्चा इस तरफ है एक इस तरफ है। ये दिल में अभी ख्याल आया था कि मेरे साथ तो ये बच्चे हैं, तो प्यार से कहे ना सुभान अल्लाह। वो बच्चों ने कहा, या अम्मू, ए प्यारे चचा जान, हल तारिफू अबा जहलिन, ए चचा क्या तू जानता है कि अबू जहल कौन है? हम उसकी शक्ल से वाकिफ नहीं है, हम अंसार में से हैं, हम मक्के में से, उनको हम मक्के में नहीं गए, हमने उसको देखा नहीं है, हम उसकी शक्ल से वाकिफ नहीं है। क्या तू हमें बता सकता है
कि अबू जहल इनमें से कौन है। जब ये जज्बा देखा, ये हिम्मत देखी तो हैरान हो गए। जब उनकी शक्लों को देखते हैं, फिर उनके लफ्जों को देखते हैं, उनके जज्बों को देखते हैं, तो हैरानी से पूछते हैं आपको उनसे क्या लेना है। वो तो बहुत बड़ा काफिर है, काफिरों का सरदार है, काफिरों की फौज का जर्नैल है। उसके आसपास तो फौज के दस्ते हैं, उसके तो रखवाले हैं, उस पे तो पैरा है। तुम उसका क्यों पूछते हो? प्यार से कहेंगे थोड़ा सा सुभान अल्लाह। इन पाक लोगों की बात सुन के तो ये जो था ना, ये जो स्टोरी थी, ये किस्सा, इसको शायर ने अपनी जुबान में लिखा। प्यार से कहें ना सुभान अल्लाह। जब उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें उससे क्या लेना देना, फरमाया कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है वो गालियां देता है महबूब बारी को। हमने सुना है कि वो हमारे हुजूर जाने जाना को गालियां देता है। हम ये अज़्म लेके आए हैं कि आज या खुद नहीं रहेंगे या उसको इस धरती पे रहने नहीं देंगे, उसके वजूद से इस धरती को पाक कर देंगे। कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है वो गालियां देता है महबूब बारी को। आगे से जो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जवाब दिया तो फरमाने लगे हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का एक दस्ता। हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का एक दस्ता। आगे से उन्होंने जवाब अर्ज किया ये दस्ता कब तलक रोकेगा इज़राइल का रास्ता। कहा कब तक